चलिए जी, आज का वीडियो में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध देखेंगे। बड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन उसी में से एक हम लोग देखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। लेकिन यहाँ पे एक जो पॉइंट लिखने लिखे हैं ना, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवश्य देखने को मिले। ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है? गोलीय जो दर्पण की फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती। याद रखिएगा बउआ, जो गोलीय दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। जो फोकस दूरी मतलब यहाँ पे एक और तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं कि एफ बराबर आर बाई टू भी हो सकता है, या इसी को हम लोग कहेंगे आर बराबर टू एफ भी। यानी किसी भी तरह से आपको एग्जाम में पूछ लेता है, किसी भी तरह से आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान दीजिएगा। ये फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। चलो देर ना करते हुए ये फॉर्मूले को करते हैं सिद्ध। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं जिसमें से ये ध्रुव होते हैं। ये प्रकाश की किरण आया, सतह से टकराया, ये समांतर किरणें कहां से लौटेगी? ये फोकस से। ये सतह पर लंबवत होते हुए ये लंबवत होती है। ये आपका ये सी, इसका नाम दे दो ए बी। ये टकराने के बाद वापस गया। आप जानते हैं यहां से क्या कहेंगे? ए बी आपतित किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं, एक व्यप और एक अभिलंब है। या अब यहां से कुछ बातें लिखते हैं। माना ए बी आपतित किरण है, आपतित किरण। फिर वी एफ ये परावर्तित किरण है, और सी बी अभिलंब है। अब यहां से बहुत सारे लिखने का तो बहुत कुछ लिख सकता है। माना कि हम एक अवतल दर्पण है, पी ध्रुव है, फोकस दूरी ये है। लिखने का तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। चलिए अब यहां से कुछ बात और याद रखिएगा। ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। यानी जो पीएफ आपको दिख रहा है यहां से इतना, ये फोकस दूरी होते हैं। ये आप यहां से यहां पूरी लंबाई जो दिख रहा है ये वक्रता त्रिज्या होती है। ये पीएफ जो है ये फोकस दूरी है, पीसी जो है ये आपका आर है ना, वक्रता त्रिज्या। इतनी बातें हो गया। अब वह यहां से क्या करेंगे? परावर्तन की दूसरा नियम लगाएंगे और वहां से काम करना शुरू करेंगे। परावर्तन की दूसरा नियम लगाएंगे और काम करना शुरू करेंगे जी। क्या करेंगे? परावर्तन का दूसरा नियम, परावर्तन की दूसरा नियम से आप जानते हैं आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये कोण आई होंगे और ये कोण आर होंगे। ये आई और कोण आर, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। तो गौर फरमाइएगा परावर्तन के दूसरा नियम से ये सिद्ध हो रहा है। ए देखिए ई दोनों कोण बराबर ए बी सी, सी बी एफ मतलब है। तो ए बी सी, सी बी एफ, यही समीकरण एक। अगली बात हम जानते हैं कि ये दोनों समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है। यानी ए यहां से कह सकते हैं ए बी समांतर कोची हो जाएगा बउआ? सीपी। ए बी समांतर सीपी, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे एकांतर यंतः कोण से। ए बी सी, फिर से बोलेंगे ए बी सी बराबर हो जाएंगे बी सी एफ के। तो ये हुआ एकांतर यंतः
कौन से? तो बउआ आप जानते हैं अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, समीकरण 2 लिख लीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी हो जाएंगे सी बी एफ बराबर हो बी सी एफ के। आप गौर फरमाइएगा ये कहां बन रहा है, कौन? सी बी एफ। ये सी यहाँ पे सी बी एफ और ये कौन है? अगला है बी सी एफ। बी सी एफ मतलब ये कौन बराबर है दो। आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का रूल कहता है, तो पढ़ी कहता है अगर दो भुजा बराबर होंगे, जब दो भुजा बराबर होंगे तो दो को कोण बराबर होंगे, जब दो को कोण बराबर होंगे तो दो को भुजा बराबर होंगे। दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, जब दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर। बउआ यहाँ सी बी एफ इसके सामने वाला ये, और बी सी एफ इसके सामने वाला ये। मतलब यहां लिख सकते हैं कुछ बात बड़ा, यहां लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा सजा के बराबर कोनों के सम्मुख भुजा बराबर। ठीक है जी। तो यानी कि जब दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर, ये इसके सामने ये इसके सामने, तो यानी कह सकते हैं बी एफ बराबर होंगे सी एफ के, बी एफ बराबर क्या हो जाएंगे सी एफ के। इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ पे एक काम और करना होगा बउआ। क्या काम करना होगा? थोड़ा सा एक काम करना होगा कि हमको इसको टेक्नोलॉजिया लगाना होगा। क्या लगाना होगा? टेक्नोलॉजिया। उसको एक और फिगर की ओर बढ़ जाते हैं। चलो इस फिगर की जरूरत है। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं ध्यान दीजिएगा। ये समीकरण ले लेते हैं कौन सा? एक दो हो गया, ये ले लेते हैं कितना, 3। ठीक रहेगा। अब जब बिंदु P और बिंदु B और P को जब एक दूसरे के निकट लाया जाए, जब बिंदु P और B को जब निकट लाया जाए, यहां लिखेंगे यदि यदि बिंदु B और P निकटवर्ती हो तो क्या होंगे? जब ये दोनों निकट आएंगे तब क्या होंगे? जब ये दोनों निकट आएंगे तब क्या होंगे? जब ये दोनों निकट आएंगे तो मेरा ये मतलब एक दूसरे के निकट आने के बाद मेरा बी एफ और पी एफ क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये और ये आपस में क्या बराबर, यानी कि पी एफ ये 4। तो अब यहां से समीकरण 3 और 4 से तो गौर फरमाना बी एफ ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। सी एफ बराबर हो जाएंगे पी एफ के। सी एफ बराबर क्या हो जाएंगे? पी एफ के। आप पी सी लिखना है तो क्या लिखेंगे बोलिए? अगर पी सी लिखना अब सिद्ध हो गया, पी सी लिखना है तो ये दोनों जुटेगा सी एफ प्लस पी एफ या एफ पी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीसी की वैल्यू, पीसी की वैल्यू आपको बताए हैं, ये पूरी लंबाई है पीसी, ये वक्रता त्रिज्या आर है, ये पीएफ है, ये कितना है एफ है। ये पीसी आर है और पीएफ एफ है, तो पीसी आर है और सीएफ सीएफ अच्छा सीएफ की कोई सीएफ बराबर कुछ है पीएफ, यहां भी पीएफ। गौर फरमाइएगा जी। अब यहां से वैल्यू रखिए आर बराबर पीएफ पीएफ को पीएफ 2 पीएफ हो जाएंगे। पीएफ पीएफ एक मिनट, पीएफ पीएफ कितने हो जाएंगे? 2 पीएफ हो जाएंगे। तो पीएफ, अब पीएफ की वैल्यू आप जानते हैं एफ है, पीएफ की वैल्यू आप जानते हैं क्या, यानी 2 एफ है, तो आर बराबर 2 एफ। अगर इसी चीज को एफ लिखेंगे तो आर बराबर क्या बनेगा 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
बहुआ थोड़ा सा वीडियो एक बार समझना आवे तो 2 बार देखना है, 2 बार नहीं तो 3 बार देखना है, लेकिन ये सिद्ध हो गया। चलिए जी, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले दिन।